नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस में स्पष्ट है और हम यदि देखें एक्सरसाइज 13.2 तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में सिलेंडर की बात करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में भी सिलेंडर की बात कर रहा है और देखिए इसमें जो सिलेंडर बोल रहा है सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सर्कल, सर्कल से बनकर के जो सिलेंडर रिप्रेजेंट होता है उसकी बात करता है और यहाँ पर बोल रहा है राइट। तो देखिए हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है वह इस टाइप का दिखता है, इस शेप का सिलेंडर रिप्रेजेंट होता है और इस सिलेंडर को क्वेश्चंस कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं, इस टाइप से इस सिलेंडर को ऐसा भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चंस के कहने के अनुसार ये जो सिलेंडर जिसकी बात करता है वह सीधा रखा हुआ है, राइट सर्कुलर मतलब इस तरह से सर्कल के बेस पर इसको ऐसे रखा गया है। तो इस तरह से सिलेंडर की बात करता है और इस सिलेंडर में क्वेश्चंस ये कह रहा है कि इस सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर में टॉप से लेकर के बॉटम तक का जितना भी हाइट होगा वह 14 सेंटीमीटर है। और फिर क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो सिलेंडर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर में हमें मालूम है कि ये जो येलो कलर का दिख रहा है सरफेस यह इसका कर्व्ड सरफेस है। तो इस कर्व्ड सरफेस के बारे में इसकी वैल्यू देके रखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो येलो कलर का सरफेस है इसका एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर आगे फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ, मतलब इस सिलेंडर को राइट सर्कुलर रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका जो बेस होगा, नीचे वाला बेस होगा, इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर के बारे में हमें पता है कि यदि हम रेडियस फाइंड कर लें तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है और सिलेंडर में हमें दो डायमेंशन से ही मेन मालूम होती है, एक इसका हाइट और दूसरा इसका रेडियस। यदि हमें इसका रेडियस पता हो और इसका हाइट पता हो तो हम इसके सारे एरिया, सारा वॉल्यूम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए डायमीटर फाइंड करने से पहले इस सिलेंडर का रेडियस फाइंड करते हैं और जैसे रेडियस आएगा उसके बाद इस फॉर्मूले से d = 2r के फॉर्मूले से डायमीटर फाइंड कर लेंगे। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे जो सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस है उसको सपोज करते हैं कि लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज h सेंटीमीटर एंड रेडियस इज r सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस में दिया क्या है, गिवन, क्वेश्चंस की वैल्यू जो दे के रखा है उसको गिवन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस में क्या दिया है, सिलेंडर का हाइट तो लिखेंगे h = 14 सेंटीमीटर और सेकेंड बात क्या दे के रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो लिखेंगे गिवन में ही लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर = 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस स्टेटमेंट के द्वारा जो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया देके रखा है इसी के द्वारा हम रेडियस फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट डायमीटर। तो देखिए हमें याद होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ये फॉर्मूले पहले बताया था कि ये फॉर्मूले यदि हमें याद होंगे तो एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए 2πRh, ये जो लिखा है इसी का फॉर्मूला 2πRh, यह इक्वल होगा 88 के। अब इसमें 2πRh देखिए आप बुक में देखिए इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूले यूज होंगे इनमें जहां पाई आएगा उस पाई की जगह वैल्यू रखना है
पाई इक्वल्स टू 22/7, तो इस पाई की जगह 22/7 रखेंगे, h की जगह 14 रखेंगे और फिर इसके बाद r की वैल्यू निकालेंगे। इधर 2 रहेगा, मल्टीप्लाई पाई की जगह आएगा 22/7 इंटू r की जगह r ही इंटू h की जगह 14 और इक्वल में आएगा 88। अब इसका सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये 7 इसको कैंसिल कर देगा, 7 2 जा 14, ये इधर 1। अब इधर से r की वैल्यू निकालने के लिए r को इधर ही प्लेस करेंगे और उधर 88 रहेगा, बाकी इधर जितनी भी वैल्यूज है लाइक दिस 2 22 2 इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ये सारे वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इनका ट्रांसफर करेंगे तो ये सभी अपॉन में जाएंगे, मतलब ये वैल्यू 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 22 भी डिनोमिनेटर में जाएगा और यह 2 भी डिनोमिनेटर में जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं। देखिए ये 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर देखिए 22 और 44 यह भी इसको कैंसिल करेगा, 22 1 जा 22 और इधर आएगा 2 टाइम्स। फिर ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। आप देखिए सभी जगह ऊपर केवल 1 रिमेन है और नीचे 1 1 ही है, मतलब यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यह वैल्यू रेडियस आ गए। अब इस रेडियस की सहायता से डायमीटर ऑफ द बेस फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस diameter of the base of the cylinder इक्वल्स टू 2r, इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू r के प्लेस में क्या रखेंगे 1, इधर आएगा 1, इक्वल्स टू में आएगा 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। यह इस क्वेश्चंस का आंसर होगा और इस तरह से यह क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जय हिंद।